ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम। शर्जीना और मुस्तफ़ा इस बार दोबारा से एक होने ही वाले हैं, क्योंकि शगुफ्ता और इफ्तिकार अहमद ने इस बार फैसला कर लिया है कि वो मुस्तफ़ा के करीब इस बार शर्जीना को लेकर जरूर आएंगे। उधर रुबाब ने इस बार अदील को तलाक दे ही दी। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम का इख्तिताम होने जा रहा है। आखिरी की इसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे मुस्तफ़ा नए घर में शिफ्ट तो हो ही चुका हुआ है। इस बार उसके मामा बाबा को इस बात की खबर का जैसे ही इल्म होता है कि शर्जीना के घर में बच्चे की पैदाइश होने से पहले ही कुछ माह बच्चा जाया हो गया था। यही खबर सुनने के बाद उसके मामा बाबा परेशान हो जाते हैं। वो फैसला कर लेते हैं कि वो शर्जीना के घर में जाएंगे और वहां पर जाकर उनके घर वालों से माफी मांगेंगे, और खास तौर पर शर्जीना से भी, क्योंकि शर्जीना का इफ्तिकार अहमद और शगुफ्ता बेगम ने बहुत ज्यादा दिल दुखाया था, जिसकी बिना पर उन्होंने ये फैसला कर ही लिया। मुस्तफ़ा इस बार बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हुआ है, जिंदगी में अकेला होकर रह चुका हुआ है। मामा बाबा के घर में आ जाने के बाद इस बार मुस्तफ़ा का दिल तो लग ही जाएगा। मुस्तफ़ा के साथ हादसा भी पेश आने वाला है, जिसके बाद शर्जीना को इस बात का एहसास हो ही जाएगा कि वाकई मुस्तफ़ा उसके साथ मोहब्बत करता है और उसकी मोहब्बत में पागल होकर रह चुका हुआ है। उसी के लिए मेहनत कर रहा था, दिन रात एक करके वो यही सोच रखता था कि उसकी आने वाला बच्चा उसकी तरह की जिंदगी ना गुजार सके। शर्जीना और मुस्तफ़ा की मोहब्बत देखकर हर एक इंसान के जहन में ये बात तो आ ही गई कि शर्जीना जिस तरह से अपने शोहर के साथ कंप्रोमाइज कर रही है, कोई और औरत होती तो कभी भी अपने शोहर के साथ इस तरह से कंप्रोमाइज ना करती। अपने शोहर को छोड़कर कब का चली गई होती। ना तो मुस्तफ़ा के पास घर था, ना ही पैसा, घर से भी निकाल दिया। शर्जीना ने इतना ज्यादा मुस्तफ़ा का साथ दिया, लेकिन आखिर में जब मुस्तफ़ा को चाहिए था कि शर्जीना के पास रहता, मेहनत में लगा हुआ था, उसका साथ दे न सका कि उसका बच्चा भी इस दुनिया से चला गया। शर्जीना कैसे गुजार पाएगी अपनी जिंदगी अकेले। यहाँ पर आंखों में आंसू लिए परेशान होगी। उसकी अम्मी उसे भरपूर समझाने की कोशिश करेगी। इस बार जब इफ्तिकार अहमद और शगुफ्ता बेगम जैसे ही घर में आते हैं तो यहाँ पर उनसे माफी मांग कर मुस्तफ़ा के लिए मनाकर दोबारा से उस घर में लेकर आने ही वाले हैं। शर्जीना भी इस बार बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए ये बात सारे घर वालों के सामने रख देगी कि अगर इस बार मुस्तफ़ा ने मेरे साथ वो हरकत की जिस तरह से वो करता आया था, चीखता था, चिल्लाता था, मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगी और मुस्तफ़ा का साथ छोड़कर दोबारा से अपने घर वापस चली जाऊंगी। इस बार मुस्तफ़ा भरपूर इज्जत देने वाला है शर्जीना को। दूसरी जानिब नताशा, जिसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, इस बार उसकी जान बच ही गई। अपने शोहर को धोखा देने के बाद इस बार जब उसने अदील का हाथ पकड़ा तो सारी की सारी हकीकत तो सामने आ ही गई। सभी लोगों के सामने और सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होने के बाद सुसाइड करना नताशा का बनता ही था, क्योंकि इस बार उसके जीने का कोई भी वायदा नहीं है। अदील सलाखों के पीछे ही जलता रहेगा। उसकी तो जिंदगी तबाह बर्बाद होकर रह ही गई। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम इस बार बहुत जल्द खत्म होने जा रहा है। बहुत सारे व्यूवर्स को इस बात का भी दुख होगा ही, लेकिन कौन कौन चाहता है कि शर्जीना और मुस्तफ़ा दोबारा से एक हो ही जाएं। खुदा की जात बहुत बेनियाज है। शर्जीना का जिस बात से दिल टूटा है, खुदा की जात उसे बहुत जल्द औलाद से नवाज ही देगी। मुस्तफ़ा ने जिस तरह से मेहनत करके दोबारा से खड़े होकर ये साबित किया कि इंसान मेहनत करके दुनिया की वो हर चीज हासिल कर सकता है, वो जो चाहता है। शर्जीना को भी इस बात की समझ आनी चाहिए कि उसकी मेहनत सिर्फ और सिर्फ शर्जीना और उसके बच्चे के लिए थी, ना कि किसी और के लिए। आप सभी दोस्तों की क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपने ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। शर्जीना की वो बातें याद कर रहा है जब वो उसे कहा करती थी कि पौधों के पास ना गहरी गहरी सांसें लो, मूड के ऊपर अच्छा असर होगा। तो पौधे लेकर कमरे में आ जाता है जहाँ पर उनके पास बैठकर रोना शुरू कर देता है। मुस्तफ़ा की जिंदगी तो इस बार तबाह बर्बाद होकर रह ही गई। शर्जीना उससे दूर जा चुकी हुई है और शर्जीना ने इस बार फैसला कर ही लिया कि वो कभी भी उसके पास नहीं जाएगी।
मुस्तफ़ा तरक्की की राहों में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा, लेकिन जब उसके पास मुस्तफ़ा के पास शर्जीना ना होगी तो मुस्तफ़ा की जिंदगी किसी भी काम की ना रहेगी। यही मुस्तफ़ा इस बार पागल होकर रह जाएगा। उधर शर्जीना जो अपने ही घर में आंखों में आंसू लिए हुए अकेली रो रही है और किसी को भी वक्त नहीं दे पा रही। यहाँ पर उसकी माँ कहती है जैसे हर रूह अपना रिस्क अपने साथ लेकर आती है, वैसे ही हर सांस का हिसाब अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है। शर्जीना की माँ शर्जीना को भरपूर समझाने की कोशिश कर रही है और यही कह रही है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे पूरी उम्मीद है कि खुदा की जात तुम्हारे साथ बेहतर करेगी। लेकिन ये शर्जीना जिसने इस बार मुस्तफ़ा से अलहदगी का फैसला कर लिया हुआ है, कहती है कि अब वो मुस्तफ़ा रहा ही नहीं जिसके साथ मुझे मोहब्बत थी, और क्या पता वो बन भी ना पाए। जिंदगी का हेर फेर, माँ बाप की गलती, जिस पर बच्चों को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। जिंदगी में रहते हुए इंसान को असल और नकल की पहचान हो जाए तो कभी भी ऐसा हो ही ना। शर्जीना के मामा बाबा ने तो शर्जीना की बात मानकर मुस्तफ़ा के साथ शादी तो करवा ही थी, लेकिन ये मुस्तफ़ा जब मेहनत करने लगा यहाँ पर तो घर में अदील और रुबाब ने आकर उन दोनों की खुशियों को तबाह कर दिया। लेकिन अदील और रुबाब भी एक दूसरे के साथ खुश न रह पाए। दुनिया में भी कुछ ऐसा ही होता है, इंसान दूसरों को नीचे गिराने की खातिर खुद ही नीचे गिरकर रह जाता है। अदील आज सलाखों के पीछे है, उसके हाथ भी कुछ न आया। मुस्तफ़ा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उसे सिर्फ और सिर्फ शर्जीना की ही याद आ रही है। आने वाले वक्त में मुस्तफ़ा पागल होकर रह जाएगा। उधर मुस्तफ़ा के अम्मी अब्बू ज्यादा देर तो सिद्रा और वकास के घर में नहीं रहेंगे। यहाँ पर उन्होंने इस बार फैसला कर ही लिया कि वो मुस्तफ़ा की तलाश करेंगे। मुस्तफ़ा की इस बार तलाश करने के बाद जब उन्हें इस बात का पता चलेगा कि शर्जीना की जिंदगी तो तबाह बर्बाद होकर रह चुकी हुई है और यहाँ पर मुस्तफ़ा इस बार अकेला रह रहा है, यहाँ पर वो इस बार शर्जीना को भरपूर मनाने की कोशिश करेंगे ताकि शर्जीना मुस्तफ़ा की जिंदगी में आ जाए और वो मुस्तफ़ा जो हंसता था, मुस्कुराता था और दूसरों को भी खुश रखता था, जिसके चेहरे पर खुशी आए हुए कई साल गुजर गए, लेकिन इस बार जब उसके अम्मी अबू उसकी जिंदगी में आते हैं तो वो दोबारा से उसकी जिंदगी में रंगीनियां लेकर जरूर आएंगे। उन्हें भी इस बात का एहसास हो ही जाएगा कि ये वही निकम्मा मुस्तफ़ा जो रिज़्क़ के हलाल कमाने की खातिर लैपटॉप के ऊपर बैठा हुआ मेहनत कर रहा होता था, आज उसके पास भी उसका अपना घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस भी आ ही चुका हुआ है। लेकिन अदील के पास कुछ भी ना रहा। उसके मामा बाबा इस बार शर्जीना और मुस्तफ़ा से माफी मांगकर उन दोनों को एक दूसरे के करीब करने की भरपूर कोशिश करेंगे। कौन कौन चाहता है कि मुस्तफ़ा को वाकई इतना ज्यादा सर के ऊपर सवार नहीं करना चाहिए और क्योंकि वो पागल भी हो सकता है। कौन कौन चाहता है कि मामा बाबा को माफ करने के बाद इस बार खुद भी मामा बाबा के साथ जाकर मुस्तफ़ा शर्जीना को अपने नए घर में लेकर आ जाए। अदील को सलाखों के पीछे देखकर और रुबाब को अकेला देखकर आप सभी दोस्तों को कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।